अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस नंबर 1 ये है बेसिस को लेकर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के बेस पर रेडी किया जाता है, क्योंकि ये बात हमने देखी है कि कैश बुक में दो साइड होती हैं। लेफ्ट साइड के अंदर जितना पैसा आता है हम लिखते जाते हैं, राइट साइड में जहां जहां से जिस जिस वजह से पैसा जाता है हम राइट साइड में लिखते रहते हैं। तो कैश बुक का जो स्टाइल होता है उसी स्टाइल के बेस पर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रेडी करते हैं, जबकि कैश बुक का खुद का एक फॉर्मेट होता है, खुद का एक स्टाइल है। हम देखते हैं कि कैश रिसिप्ट कितनी है और कैश पेमेंट कितनी है। जितनी भी कैश रिसिप्ट होती हैं हम डेबिट साइड में लिखते हैं, जो भी कैश पेमेंट्स हमको करनी होती हैं वो हम राइट साइड में लिखते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियलिटी में हम रेडी कब करते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या होता है। जब अकाउंटिंग पीरियड ऑफ होता है, बंद होने वाला होता है, ये हम तब रेडी करते हैं। ये रियलिटी में कैश बुक की एक समरी होती है, जबकि कैश बुक हम डेली बेसिस के बिहाफ पर रेडी करते रहते हैं। मान लो किसी ने पैसा लिया, आज ही लिख लिया, किसी ने पैसा कल दिया, हमने उसी वक्त लिख लिया। तो कैश बुक में डेली रूटीन के अंदर काम होता रहता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें डेली रूटीन में काम नहीं होता। आप इसको कब रेडी करते हो, अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में एक ही बार रेडी कर लेते हो। एक ही दिन आप बनाने के लिए बैठते हो और देख लेते हो कि पूरा साल हमारी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, कहां कहां से पैसा आया, कहां कहां से पैसा चला गया। तो ये डेली बेसिस के ऊपर हम रेडी नहीं करते, जबकि कैश बुक के अंदर डेली बेसिस के अंदर हम रिकॉर्ड करते रहते हैं, जितना पैसा आया, जितना चला गया, डेली टू डेली लिखते रहते हैं। पॉइंट नंबर 3, ये रियलिटी में कैश बुक की एक समरी की तरह होता है। इसमें पूरी समरी होती है, पूरी कहानी होती है कि अब पूरा साल हमने क्या किया, दैट्स इट। तो इसको हम डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं कह सकते, जबकि कैश बुक हमको पता है डबल एंट्री सिस्टम का एक पार्ट होता है, क्योंकि जब हम कैश बुक बनाते हैं उसके बाद हमको लेजर भी रेडी करने होते हैं, क्योंकि कैश बुक के अंदर कभी कभी बैंक का कॉलम भी होता है। तो कैश बुक के बाद हमको डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग आगे भी और भी काम करना होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड भी होती है। इसीलिए कैश बुक को हम डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो फॉर्मेट बनता है, लेफ्ट साइड हम रिसिप्ट लिखते हैं, राइट साइड हम पेमेंट लिखते हैं, जबकि कैश बुक के अंदर ऐसा नहीं होता। कैश बुक के अंदर हमें या तो डेबिट साइड लिखना होता है या क्रेडिट वर्ड लिखना होता है। लेफ्ट साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट वर्ड। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट वर्ड यूज होते हैं, जबकि कैश बुक के अंदर डेबिट और क्रेडिट वर्ड यूज होते हैं, मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर एलएफ का कॉलम नहीं होता, लेजर फोलियो। ये बात हमने देखी है कि जब भी हम जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं या कैश बुक का फॉर्मेट बनाते हैं तो उसके अंदर एलएफ का कॉलम होता है, किसका, लेजर फोलियो का। जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर एलएफ का कॉलम नहीं होता, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद हमें कोई लेजर रेडी नहीं करने होते, जबकि इसमें एलएफ का कॉलम आपको दिखाई देता है। यस, आप कैश बुक का फॉर्मेट उठाकर देखिए, उसमें आपको एलएफ का कॉलम मिलेगा, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट में आपको एलएफ बोले तो लेजर फोलियो का कॉलम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये रेडी कौन करता है, ये रेडी करता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका टारगेट प्रॉफिट कमाना नहीं होता, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जबकि कैश बुक हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन रेडी करती है, चाहे वो प्रॉफिट बेसिस के लिए काम कर रही हो, प्रॉफिट को टारगेट करने के लिए काम कर रही हो, या वो प्रॉफिट को टारगेट करने के लिए काम ना कर रही हो। तो ये जो कैश बुक रेडी करता है हर प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन रेडी करता है। एक छोटा दुकानदार भी कहीं ना कहीं लगता ही है, पार्टनरशिप भी रखता ही है, जितनी भी कंपनीज है वो भी रखते हैं। आप किसी मंडी में चले जाइए तो वो भी आपको कहीं ना कहीं कैश बुक लिए हुए बैठे के देखेगा, जहां पर आप एंट्री चेक कर सकते हो। तो कैश बुक हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मेंटेन की जाती हैं, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन रेडी करता है, सिर्फ एनपीओज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस।